हेलो डियर फ्रेंड, लेट डिस्कस पार्ट 6 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और पावर ऑफ लेंस। तो हमने मिरर के लिए साइन कन्वेंशन किया होगा, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। देखो, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अगर हम इधर का डिस्टेंस मेजर करें, जैसे हम ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ रखेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पर भी u की वैल्यू हम हमेशा कैसे लेंगे, नेगेटिव। अब अगर मान लीजिए इमेज राइट हैंड साइड पर बन रही है, तो ऐसे में जो इमेज होगी वो अगर राइट हैंड साइड पर बनेगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो हम लेंगे कैसा, पॉजिटिव। और अगर इमेज इस तरफ बन रही है यानी कि ऑब्जेक्ट की साइड पर बनेगी, तब इमेज की वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव। दूसरा, जो मिरर के लिए था, जैसे फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वहाँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होती थी, यहाँ पर नेगेटिव होगी कॉन्केव लेंस के लिए, वहाँ पर भी कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव होती थी। तो वैसे ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। वहाँ पर भी हम हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लेते थे। दूसरा, हाइट ऑफ इमेज का अगर हम बात करें, तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ऐसे में जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो इन्वर्टेड तो माइनस आएगी। और वर्चुअल है, वर्चुअल होती तो इरेक्ट भी तो होती है, तो वर्चुअल इरेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन में हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है तो वो रियल इन्वर्टेड होगी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगी। अब फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मिरर में अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर में जो फॉर्मूला था वो था 1/f = 1/v प्लस में 1/u। लेंस में बस इतना चेंज आएगा कि जैसे 1/f = 1/v, यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा, इसका ध्यान रखना, लेंस में माइनस आता है। जबकि मिरर में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u आता था, लेकिन यहाँ पर मैग्नीफिकेशन में माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर जस्ट v/u होगा। तो वहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, वहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस। ये दो फॉर्मूले हो गए। f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इसके अलावा हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, m = hi/ho। ठीक है, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन, हमने देख लिया। फॉर्मूला सेम है, बस साइन का अंतर होगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v/u और बराबर होगा ये hi/h। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल 10.3 है ये। अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जैसे ही कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कैसे लेंगे, नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। पहले एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया कॉनकेव लेंस। अच्छा, कॉनकेव लेंस जब भी होता है आपको पता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। मैंने आपको बताया ना, कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अब इसमें आगे बोला एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी कि यहाँ पर अब इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 10 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि इमेज हमेशा कैसे बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो वर्चुअल इमेज यानी कि उसी साइड पर बनती है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसलिए v की वैल्यू हम माइनस लेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ v की वैल्यू क्यों माइनस ली जा रही है। आप यहाँ केस देख लेते हैं। जो केस था कॉनकेव लेंस में, जिससे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसकी इमेज और f के बीच में बन रही है। इमेज यहाँ पर बन गई, तो इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, और सेम साइड पर बनी है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए v की वैल्यू कैसी रहेगी, हमेशा नेगेटिव। कब, जब कॉनकेव लेंस है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग v की वैल्यू माइनस ली है। ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर गलती कर देते हो फिर आंसर भी गलत ही आएगा। तो यहाँ पर u हमें फाइंड करना है, इसके अलावा मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है कितना होगा। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला लेंस के लिए 1/f = 1/v माइनस में 1/u। ध्यान रखना, हमारा आंसर तभी सही होगा जब वो नेगेटिव आए, क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। 1/, फोकल लेंथ कितनी है, -15, v की वैल्यू कितनी है, -10, माइनस 1/u। अब एक काम करते हैं, 1/u को इस तरफ ले आते हैं, तो ये 1/u पॉजिटिव हो जाएगा, और -1/15 इस तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 1/15 माइनस 1/10। अब 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, तो 1/u = ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 और 10 दोनों में कॉमन होता है, तो 30। तो 15 × 2 कितना होता है, 30,
फिर माइनस, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो -1/30, ये एक्चुअली u है, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर कहीं रखा होगा, तो उसकी इमेज -10 सेंटीमीटर बनेगी, छोटी बनेगी। मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है v/u, यहाँ पर माइनस नहीं आता है, यहाँ पर सिर्फ v/u, लेकिन वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। जैसे v की वैल्यू कितनी, माइनस, u की वैल्यू कैसी, -30, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा 1/3। इसको फर्दर भी आप सोल्व कर सकते हैं 0.33। तो मैग्नीफिकेशन कैसा आ रहा है, देखो पॉजिटिव। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी और इरेक्ट रहेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल करते हैं 10.4। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length। देखो आसान हो जाता है अगर आप पहले से ये डायग्राम बना लो और आपके मन में चल रहा हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पर कैसी इमेज बनती है। सारे के सारे केस आपको याद होने चाहिए। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, इधर होता है F2 और इधर होगा 2F2। अब फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स यहाँ पर बोला गया कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ हम लेंगे पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस की रहेगी 2 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर, यानी कि यू की वैल्यू 15 है, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको नेगेटिव लेते हैं। तो नेचर बताना है, पोजिशन बतानी है, साइज ऑफ इमेज बताना है। देखो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। जैसे ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, 2F1 से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका डबल यानी कि 20, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 पर, यानी कि इनके कहीं बीच में। अब केस ये हो गया है कि F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें पता है इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड 2F2, यानी कि यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी। तो अगर मैं इसको ले जाऊँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें कोई बेंडिंग, या F2 से ले जाते हैं तो इस तरह से जाएगा, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे इस तरह से, तो ये यहाँ पर जा करके कहीं पर मीट हो रही है, तो जहाँ पर मीट होगी वहीं पर इमेज बन जाएगी। और आप ये देखो इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। वैसे भी आपको कैसे याद होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में हो तो इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। कब, जब कॉन्वेक्स लेंस हो। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक और भविष्यवाणी कर देता हूँ मैं, मतलब कि प्रेडिक्टेबिलिटी। देखो हमारी जो v की वैल्यू आएगी, उसकी जो भी वैल्यू आएगी v की, वो 20 से ज़्यादा होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इमेज 2F2 के पीछे बन रही है, तो ये वैल्यू 20 से ज़्यादा आएगी। दूसरा v की वैल्यू पॉजिटिव भी आनी चाहिए। अब देखते हैं कैलकुलेशन में ऐसा होगा कि नहीं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला होता है मिरर के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो प्लस हटा दो। सो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सब वैल्यू पुट करेंगे। 1/, फोकल लेंथ 10, v की वैल्यू निकालनी है, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15। तो देखो ये 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15। अब 1/v को एक तरफ रहने दो, 1/10। अब 1/15 को मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1/15। फिर से एलसीएम कितना आएगा 30, ये आएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा ये 2, तो 3 में से एक जाएगा 2, यानी कि 1/v इक्वल टू कितना आ गया 1/30। कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, आपको रेसिप्रोकल भी लेना है। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था 20 से ज़्यादा आनी चाहिए और पॉजिटिव आनी चाहिए, जो कि आ रही है। तो v की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि इमेज अपोजिट साइड पर बनेगी ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखे रहे हैं तो इमेज इस तरफ बनेगी। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। तो नेचर पता चल गया हमें कैसा रहेगा, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन हमें पता चल गई कितनी रहेगी 30। अब निकाल लेते हैं साइज ऑफ इमेज कि किस तरह का साइज होगा। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करना होगा यहाँ पर। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v/u बराबर hi/ho। हमें तो hi निकालना, हाइट ऑफ इमेज, सो इट विल बी इक्वल टू, देखो इसको इस तरफ ले जाओ तो v/u इंटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये v कितना है 30, u की वैल्यू माइनस के 15 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2। तो इमेज की वैल्यू, मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आनी चाहिए। देखो इसको यहाँ से डिवाइड करो तो 2 आएगा, और 2 इंटू 4, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाए माइनस के 4 सेंटीमीटर। तो हमने साइज ऑफ इमेज भी फाइंड कर लिया, कितना आ जाए -4 सेंटीमीटर। अब पता करना है मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो मैग्नीफिकेशन के लिए मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ, वो बराबर होता है hi/ho।
हाइट ऑफ इमेज कितनी है 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, तो ये आ जाएगा -2। नेगेटिव साइन से भी हम कह सकते हैं कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी, तो मैग्नीफिकेशन -2 होगा और रियल इन्वर्टेड होगा। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट होती नहीं है क्योंकि ये रेशो होता है। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, जो कि है पावर ऑफ लेंस। देखो पावर मतलब कि कोई लेंस है तो वो कितने ज़्यादा उस पर्टिकुलर इमेज को या ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई कर पा रहा होगा। मैथमेटिकली हम इसको ये कहते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इट्स फोकल लेंथ। तो जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ रहेगी उतनी कम उसकी पावर रहेगी। ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। जैसे P = 1/f है तो ये मीटर में होगा, अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये 1/100 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा P = होगा 100/f। कब? जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100/f लगाना, और अगर P = फोकल लेंथ मीटर में तो 1/f। जो SI यूनिट होती है डायप्टर की वो होती है D। तो पावर क्या है? इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मीटर में होगा तो 1/f, सेंटीमीटर में फोकल लेंथ होगी तो 100/f। या अगर मान लीजिए पावर दी हुई है डायप्टर में, फोकल लेंथ निकालनी सेंटीमीटर में, तो 100/p हो जाएगा। दूसरा, अगर फोकल लेंथ मान लीजिए पॉजिटिव है, किसके लिए होती है? कॉन्वेक्स के लिए, तो पावर भी उसके लिए कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। और अगर मान लीजिए फोकल लेंथ नेगेटिव है, किसके लिए होती है? कॉनकेव के लिए, तो पावर उसके लिए कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। अब यहीं से हम वन डायप्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, अगर मान लीजिए किसी लेंस की फोकल लेंथ है 1 मीटर, तो 1/1 कितना आएगा? 1। तो वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर कितनी होगी? डायप्टर। मैंने आपको बता दिया कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होगी? पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस की पावर कैसी होगी? नेगेटिव। अगर आपके पास बहुत सारे लेंस है, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक इस तरह से हो गया, तो जो नेट पावर होगी जस्ट आपको साइन के साथ उनको ऐड कर देना, P1 + P2 + 3। ये हो गया पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला। अब जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पेज नंबर 158 में मिलेंगे NCERT में। फर्स्ट है डिफाइन वन डायप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस। अभी मैंने आपको बताया था वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ दैट लेंस whose focal length is 1 मीटर। आप ऐसे भी देख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इफ P इज द पावर ऑफ लेंस, तो P = कितना होता है? 1/f। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? डायोप्टर। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक पावर नहीं, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वाट होती है। ये ऑप्टिकल पावर है, लेंस की पावर है। इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। वन डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। तो ये भी कह सकते हैं वन डायोप्टर = होता है 1 मीटर इनवर्स के। सेकंड क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल और इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं पहले। ये कैसी इमेज बना रहा है? रियल इन्वर्टेड ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, तो को हम तो इस तरफ रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से जो इमेज ये बना रहा है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि V की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो रियल इन्वर्टेड है तो इस तरफ बनेगी कहीं पर, तो वो कैसे हम लेंगे? पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? अब जो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। तो पूछा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके सामने हम ऑब्जेक्ट को या निडल जो है हमारा उसको कहाँ पर रखेंगे। हिंट दे रखी है कि साइज दोनों का इक्वल है। आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। देखो इसमें आपको बस एक केस याद आना चाहिए। देखो ये F1 है और ये लेट F2 ये F2 और ये 2F2। हमें पता है कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को हम 2F1 पर रख रहे हैं तो उसकी उतनी ही बड़ी इमेज बनती है 2F2 पर ऑन द अनदर साइड। जैसे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएगी और एक जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको ऐसे। तो ये वो केस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि V की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो U की वैल्यू भी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर।
लेकिन माइनस का, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। मैं फिर से बता देता हूँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू बिना फॉर्मूला लगाए हमने कैसे पता की है, क्योंकि इमेज सेम साइज की बन रही है। अब अगर मैं आपको सारे केस दिखा देता हूँ पहले कैसे कब होता है। देखिए ये वाला केस सेम साइज का कब बनेगा, तो जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा हुआ है तो इमेज 2f2 पर बनती है, सेम साइज की बनती है, रियल लिमिटेड बनती है। तो इसी केस पर बेस्ड वाला क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं। ओके, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -50। अब पूछा क्या है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, तो ये तो आंसर हो गया, u हमारा जो नीडल होगा वो -50 सेंटीमीटर पे पुट करना चाहिए। आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। अब देखो पावर अगर निकालने तो आपको फोकल लेंथ तो पता होना चाहिए ना, और यहाँ पर सब चीज़ें सेंटीमीटर में, तो मैं 100 अपॉन फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ले लूँगा ताकि पावर आ जाए। पावर कैसे निकाले, फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो देखो हमें पता है 1/f = 1/v माइनस 1/u होता है कब, लेंस के केस में। तो 1/v की वैल्यू कितनी है +50 माइनस 1/-50। वैसे मैं इसको बिना कैलकुलेशन के भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है 2f2 या 2f1 कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से f1 तक की दूरी होगी वो इसकी आधी तो होगी, यानी कि 25। लेकिन मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ 25 क्यों आएगी फोकल लेंथ। तो ये 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50, सो इट विल बी इक्वल टू 2/50, या फोकल लेंथ रेसिप्रोकल हो जाएगा 50/2 का, तो अब भी कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो सिंस फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव रहेगी, तो पावर इक्वल टू 100 अपॉन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में 25, तो कितना आ जाएगा 2500 यानी कि 4 डायप्टर। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा फर्स्ट की निडल कहाँ रखनी चाहिए, तो वो रखनी चाहिए -50 सेंटीमीटर पर। उसके बाद पूछा गया था कि पावर क्या होगी, तो पावर निकालने के लिए हमने फोकल लेंथ निकाली जो कि 25 सेंटीमीटर आई थी, फिर फॉर्मूला यूज किया 100 अपॉन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर वाला, सो इट विल बी इक्वल टू 4 डायप्टर, और ये पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव का मतलब ये कि जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ है 2 मीटर। तो इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। देखो फोकल लेंथ कितनी है 2 मीटर, लेकिन मैं -2 इसलिए लिखूंगा क्योंकि जो लेंस है वो कॉन्केव लेंस है। अब पावर निकालनी है और मीटर में दे रखा तो सिर्फ हम लिखेंगे 1/f। ये 1/f तब जब मीटर में हो, तो माइनस के 1/, फोकल लेंथ कितनी -2 है ना, तो वो माइनस मैंने ऊपर लिख दिया है। अब पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से, -½ का मतलब 0.5 डायप्टर, और माइनस साइन क्यों, क्योंकि लेंस कॉन्केव लेंस है, सो आंसर विल बी -0.5 डायप्टर।